ये है कायनाती एक्सप्रेस और इसमें मेरी कोशिश ये है कि मैं ज़रा बात मुख्तसर सी करूं। मुझे दरअसल पढ़ाते हुए 20 साल से ऊपर हो गए हैं, तो ज़रा मुख्तसर बात करना जो है वो ज़रा मुश्किल होता है। तो मैंने कहा कि मैं आज बात करूं। ये एक ख़बर आ रही है कि 29 अप्रैल को एक एस्टेरॉयड ज़मीन के ऊपर आकर टकराएगा। तो पहली बात तो ये है कि आजकल कोरोना वायरस की ही काफ़ी परेशानी है, तो इस सिलसिले में मुतमईन रहें, ये एस्टेरॉयड ज़मीन के ऊपर आकर नहीं टकराएगा। तो सवाल ये कि फिर ये इस किस्म की खबर बन क्यों रही है? इसकी वजह यह है कि वाकई एक एस्टेरॉयड, उसका वो तकरीबन 3-4 किलोमीटर बड़ा है, वो ज़मीन के करीब से गुजरेगा। अब अगर 3-4 किलोमीटर का एस्टेरॉयड ज़मीन के ऊपर आकर टकराया तो वाकई उससे काफ़ी तबाही होगी। लेकिन ये एस्टेरॉयड जो है, उसका जो करीबी पास है वो भी ज़मीन से 6 मिलियन किलोमीटर्स के फासले पर है। अब 6 मिलियन किलोमीटर्स का क्या मतलब है? ज़मीन से चांद का जो डिस्टेंस है, ये एस्टेरॉयड उससे 16 गुना ज़्यादा फासले के ऊपर से वो गुजरेगा। यानी कि हमें इस सिलसिले में परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो सवाल यह है कि फिर ये इस किस्म की ख़बर जो है वो क्यों अखबार में आई, या क्यों लोग इस सिलसिले में परेशान हो रहे हैं? इसकी वजह यह है कि ये जो एस्टेरॉयड है ये कहलाता है पोटेंशियली हैज़र्डस एस्टेरॉयड, या ये ख़तरनाक हो सकता है। अब एस्ट्रोनॉमर्स और ख़ासतौर से नासा ने ये उसको क्लासिफाई किया। वो इन चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं कि कौन से ऐसे एस्टेरॉयड्स हैं जो ज़मीन के करीब से गुजरते हैं। और ये तकरीबन 25,000 इस किस्म के एस्टेरॉयड्स स्पेस में मौजूद हैं, और उसमें से 1/3 हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जो बड़े भी हैं और जो ज़मीन के करीब से भी गुजरते हैं। अब उसकी क्लासिफिकेशन क्या है? कोई भी एस्टेरॉयड अगर ज़मीन से 7.5 मिलियन किलोमीटर्स या उससे कम फासले से गुजरेगा, उसको नासा या एस्ट्रोनॉमर्स क्लासिफाई करते हैं पोटेंशियली हैज़र्डस। तो इसका यह मतलब नहीं कि वो वाकई आकर टकराएंगे, इसका सिर्फ मतलब यह है कि इनके ऊपर आप नज़र रखें कि क्या पता कुछ इसमें से जो हैं वो करीब से भी गुजरें। लेकिन 29 अप्रैल को पाकिस्तान के 2:56 पे दोपहर को ये एस्टेरॉयड जो है वो ज़मीन से तकरीबन 6 मिलियन किलोमीटर्स के फासले पर होगा। हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं उसका अगला करीबी पास कब होगा। तो ये 2031 में भी करीब से गुजरेगा, 2048 में, 2062 में। लेकिन ये तमाम फासले जो हैं वो 6 मिलियन किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर से होंगे। लेकिन 16 अप्रैल 2079 को वो ज़मीन से 1.8 मिलियन किलोमीटर्स के फासले पर से गुजरेगा, यानी कि रिलेटिवली करीब, लेकिन फिर भी काफ़ी दूर, ज़मीन और चांद के फासले से भी ज़्यादा दूर। और ये उसके क्लोजेस्ट अप्रोच है, अगले 100 साल में सबसे उससे करीब गुजरेगा। तो मेन मकसद ये है, आजकल और बहुत सारी परेशानियां हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोएं और एस्टेरॉयड के बारे में बिल्कुल परेशान ना हों।